नमस्ते। आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी की तह तक जाएंगे जो सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी त्रासदी है जो इंसानियत पर सवाल उठा देती है। ये कहानी है गर्भवती की, जहां एक मां का बदला रूह कपा देता है। सोचिए, सिर्फ एक सवाल, और बस यही एक सवाल बेलपुर गांव के पूरे वजूद पर छा गया। ये एक ऐसी मां की आत्मा की पुकार है जो आज भी वहां की हवाओं में गूंजती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस एक सवाल के पीछे आखिर कितनी दर्दनाक सच्चाई छुपी हुई है। बेलपुर दिन के उजाले में देखेंगे तो ये किसी भी आम से गांव जैसा ही लगेगा, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, यहाँ की फिजा में एक अजीब सा खौफ पसर जाता है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत दिखती है। उसकी गोद खाली होती है, पर उसके होठों पर सिर्फ एक ही सवाल होता है। इस पूरी कहानी के बीच में है अंजलि। उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे, और पता है, शादी के पहले ही हफ्ते में उसे ये एहसास हो गया था कि रघुवीर का घर उसके लिए ससुराल नहीं बल्कि एक कैद खाना है। एक ऐसी जगह जहां वो बहू नहीं, सिर्फ एक गुलाम थी। अंजलि की जिंदगी में जितने भी दुख थे, उन सब की जड़ सिर्फ एक थी। एक ऐसा नाम, एक ऐसा कलंक जो समाज ने उस पर लगा दिया था, और जिसने उसकी जिंदगी को, सच कहूं तो, नर्क बना दिया था। ये दो शब्द यही अंजलि की पहचान बन गए थे। सास मोहल्ले में जा जाकर ताने देती, पति रघुवीर सरेआम मजाक उड़ाता, और देखते ही देखते पूरे गांव की नजरों में वो सिर्फ एक बांझ औरत बनकर रह गई। आप सोचिए, ये झूठ उसकी आत्मा में कैसे जहर की तरह घुल रहा होगा। सालों तक वो हर जुल्म सहती रही, मार, ताने, बेइज्जती, सब कुछ, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे कि शायद एक बच्चा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर पूरे 8 साल के लंबे इंतजार के बाद वो दिन आया। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। ये वो पल था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उस दिन शायद पहली बार अंजलि के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई थी। उसे लगा अब सब कुछ बदल जाएगा, पर उसकी ये खुशी पल भर में ही टूटकर बिखर गई जब परिवार ने कहा, अरे हमें तो बस वारिस चाहिए, तू तो बस एक जरिया है। मतलब उसके लिए जो जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत थी, वो उन लोगों के लिए सिर्फ एक जरूरत थी। गर्भवती होने के बाद भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, बल्कि और मुश्किल हो गई। सुबह से लेकर देर रात तक वही भारी काम, खाने के नाम पर बासी रोटी और कभी-कभी तो सिर्फ पानी। उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था, लेकिन उसके अंदर तो एक नन्ही जान पल रही थी। डॉक्टर ने भी साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर इसे ठीक से खाना पीना नहीं मिला तो मां और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। उस घर में जुल्म तो रोज की बात थी, पर फिर एक दिन एक बहुत छोटी सी बात ने उस हैवानियत को उस हद तक पहुंचा दिया जहां इंसानियत ने ही दम तोड़ दिया। उस शाम अंजलि डॉक्टर के यहाँ से लौटकर आई थी। बहुत थकी हुई थी। उसने खाना परोसा जो शायद थोड़ा ठंडा हो गया था। बस इतनी सी बात पर उसका ससुर भैरव सिंह आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए थाली जमीन पर फेंक दी। और इसके बाद जो हुआ, उसे हैवानियत कहना भी शायद कम होगा। नशे में धुत उसका पति रघुवीर उस पर टूट पड़ा। एक थप्पड़, फिर दूसरा, फिर तो लात घूंसों की बरसात हो गई। अंजलि मदद के लिए चीखती रही, पर उसके सास ससुर, वो बस चुपचाप खड़े होकर ये सब देखते रहे, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। जमीन पर गिरकर भी उसने अपने पेट पर हाथ रख लिए। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी चीखें जल्द ही एक खामोशी में बदल गईं। उसकी जान जा चुकी थी। कमरे में मौत का सन्नाटा था, लेकिन किसी की भी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था। उन्हें डर था तो बस बदनामी का। इसीलिए उन्होंने अंजलि की लाश को घर के पीछे खेत में एक गड्ढा खोदा और वहीं दफना दिया। कोई रीति रिवाज नहीं, कोई आखिरी विदाई नहीं। और फिर तीनों ने वैसे ही खाना खाया और सो गए, मानो उस घर में अंजलि नाम की कोई थी ही नहीं। 3 दिन तक उस घर में सब कुछ शांत रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तीसरी रात, जब इंसानियत की सारी हदें पार हो चुकी थीं, तब शुरू हुई एक मां के बदले की अलौकिक खौफनाक कहानी। आधी रात का वक्त था। सास शांताबाई की नींद अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज से टूट गई। धीरे धीरे वो आवाज पूरे घर में फैलने लगी। ये उस आतंक की बस एक शुरुआत थी, जिसका उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद हर रात उनके लिए एक सजा बनकर आई।
कभी बच्चे के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज आती, तो कभी ससुर को आंगन में अंजलि का साया एक बच्चे को झुलाता हुआ दिखता। और फिर आखिरी रात एक अनदेखी ताकत ने बंद कमरे के अंदर ही तीनों का दम घोट दिया। अगली सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर सिर्फ उनकी लाशें थीं। उस जालिम परिवार का तो अंत हो गया था, लेकिन अंजलि की कहानी वो अभी खत्म नहीं हुई थी। अब ये सिर्फ एक घर का राज नहीं रहा, बल्कि पूरे बेलपुर गांव का खौफ बन चुका था। गांव वाले बहुत डर गए और उन्होंने तांत्रिक हरिदास बाबा को बुलाया। बाबा ने घर और खेत की पड़ताल करने के बाद उस सच को सबके सामने रख दिया जिससे सब अनजान थे। उन्होंने बताया कि ये आत्मा अंजलि की ही है, जिसे बेरहमी से मारकर उसी के घर के पीछे दफना दिया गया था। हरिदास बाबा ने समझाया कि एक गर्भवती माँ की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसे वो चीज दी जाए जो उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती थी, एक तो उसका बच्चा और दूसरा एक सम्मानजनक विदाई। फिर अंजलि के मायके खबर भेजी गई, उसके माता पिता को बुलाया गया। उनकी आंखों के सामने ही उस खेत की मिट्टी खोदी गई और अंजलि का शरीर बाहर निकाला गया। और आखिरकार उस माँ और उसके अजन्मे बच्चे को वो अंतिम संस्कार मिला जिसे जीते जी उसके अपनों ने ही उससे छीन लिया था। अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, पर बेलपुर की हवा से वो खौफ कभी कम नहीं हुआ। आज भी लोग कहते हैं कि उस खेत के पास से गुजरो तो हवा अचानक से बर्फीली हो जाती है और मिट्टी के उस सन्नाटे में एक साया उभरता है। एक ऐसा साया जिसकी आंखों में अधूरी ममता है और जिसके होठों पर आज भी सिर्फ एक ही सवाल है, मेरा बच्चा कहाँ है। ये सवाल सिर्फ एक भूत की पुकार नहीं है, ये एक माँ के अधूरे प्यार और उस हैवानियत की निशानी है जो एक अजन्मे बच्चे तक को नहीं बख्शती। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते,